हेलो बच्चों, तो आज हम लोग का डे 2 है और आज हम लोग डे 2 में पढ़ेंगे बी वर्ब। सब बी वर्ब क्या होता है। तो आज से पहले आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन रीजन क्या है कि ये नहीं पता कि बी वर्ब का यूज होता कहां है। आपको सर पढ़ाए होंगे कि ये फैन है, दिस इज फैन, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, ये पेन है, दिस इज पेन। लेकिन एक्चुअली बी वर्ब होता क्या है सर, इसका यूज होता कहां है, किस सिचुएशन में यूज करता है, वो आज हम बताएंगे। तो आज हमने लिखा हूं सबसे पहले बी वर्ब। सर बी वर्ब 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में एम इज आर का यूज होता है, पास्ट में वाज वर का यूज होता है और फ्यूचर में विल बी का यूज होता है। ठीक है, फ्यूचर में आपका विल बी का यूज होता है। और बी वर्ब का यूज होता कहां है, बी वर्ब में जब भी आपको बताना हो कि प्रेजेंट में कोई भी चीज क्या है, कैसा है, तो एम इज आर का यूज करेंगे। अगर पास्ट का बताना हो क्या था, कैसा था, तो वाज वर का यूज करेंगे। और अगर फ्यूचर में बताना हो क्या होगा, कैसा होगा, तो वहां पे हम लोग विल बी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोला कि जब भी आपको बताना हो क्या है, जब भी आपको बताना हो कैसा है, तो वहां पे एम इज आर प्रेजेंट में यूज करेंगे सर, वाज वर पास्ट में यूज करेंगे सर, और फ्यूचर में विल बी का यूज करेंगे। आपको विदाउट कॉपी पेन बैठना है, मेरे लेक्चर को सुनना है ध्यान से, उसके बाद मेरे साथ सेंटेंस बनाना है और बोलना है। क्योंकि ये मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढ लो, कोई भी ऐसा स्पोकन का टीचर आपको नहीं मिलेगा जो आपको पेन कॉपी से लिखाता नहीं और प्रैक्टिस कराता हो। सब आपको भर भर के नोट्स बनवाएंगे। क्या नोट्स बनाने से इंग्लिश बोलने आ जाएगा? सपोज दैट अगर आपको कार चलाना सीखना है, मैं 3 मंथ में पूरा नोट्स लिखा दिया, क्या नोट्स पढ़ के आप कार चला लोगे? नहीं। आप कार तभी सीख सकते हैं सर जब कार में बैठेंगे, आप देखेंगे, उस चीजों को समझेंगे और आप उसको यूज करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहां प्रैक्टिकली होगा, मैं नोट्स नहीं बनवा रहा हूं, बस आपको लेक्चर को सुनना है और मेरे साथ बोलना है। सबसे पहले हम लोग एम इज आर का बात करेंगे। सर एम इज आर, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है और इज किसके साथ लगता है, ये मैं पहले आपको बता दूं। ये लगता है सर आई के साथ, ये लगता है ही, सी, इट के साथ, और ये लगता है यू, वी एंड दे, और दो नाम आ जाए प्लूरल के साथ। मैं बोला कि मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर। मैं बोला मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। जब भी आपको प्रेजेंट में अगर होना दिखाना हो, सर बी, ये जो हम लोग वही पढ़ा कि बी, ये बी का मतलब होता है होना, ये बी का मतलब होता है होना, होने वाला वर्ब। मैं डॉक्टर हूं, बोलिए मेरा डॉक्टर होना बता रहा है कि नहीं बता रहा है, प्रेजेंट में एम इज आर लगाएंगे। मैं डॉक्टर था, बोलिए मेरा डॉक्टर होना बता रहा है कि नहीं बता रहा है, पास्ट में वह डॉक्टर होगी, उसका डॉक्टर होना बता रहा है कि नहीं बता रहा है, फ्यूचर में। तो जब भी सर अगर होने वाली बात आए कि अब पेन है, बोलिए पेन का होना दिखा रहा है कि नहीं बता रहा है, ये डायरी है, बोलिए डायरी का होना बता रहा है कि नहीं बता रहा है। जिस भी चीज का अगर होना बताए सर और प्रेजेंट में बताए तो एम इज आर, पास्ट में बताए तो वाज वर, फ्यूचर में बताए तो विल बी। मैं बोला, आप मेरे साथ अब सुनोगे, मैं बोला मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर, मैं टीचर हूं, आई एम टीचर, मैं लॉयर हूं, आई एम लॉयर, यह पेन है, दिस इज पेन, ये फैन है, दिस इज फैन, वो फैन है, दैट इज फैन। आप डॉक्टर है, यू आर डॉक्टर, आप टीचर है, यू आर टीचर, आप लॉयर है, यू आर लॉयर, आप अच्छे हैं, यू आर नाइस, आप अच्छे नहीं है, यू आर नॉट गुड, आप बीमार है, यू आर इल, मैं बीमार हूं, आई एम इल, मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड, आप अच्छे नहीं है, यू आर नॉट गुड, वह अच्छी नहीं है, सी इज नॉट गुड, वह टीचर है, सी इज टीचर, वह टीचर नहीं है, सी इज नॉट टीचर। यह चेयर है, दिस इज चेयर, वह चेयर है, दैट इज चेयर, ये पेन है, दिस इज पेन, वो पेन है, दैट इज पेन। जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बनाना हो और प्रेजेंट में, आप हिंदी टू इंग्लिश सिर्फ ट्रांसलेशन बना सकते हैं सर, हिंदी टू इंग्लिश आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मैं आपको सिचुएशन दे दिया कि प्रेजेंट में जब भी आपको कोई चीज को बताना हो तो एम इज आर का यूज करो। ये फैन है, दिस इज फैन, ये बोर्ड है, दिस इज बोर्ड, ये पेन है, दिस इज पेन, ये पोडियम है, दिस इज पोडियम, ये डायरी है, दिस इज डायरी, ये फोन है, दिस इज फोन, ये बॉटल है, दिस इज बॉटल, ये वाटर है, दिस इज वाटर।
ये क्लासरूम है, दिस इज क्लासरूम। ये क्लासरूम नहीं है, दिस इज नॉट क्लासरूम। आपको हिंदी दिमाग में सोचना ही नहीं है, सिर्फ सिचुएशन समझना है कि एम इज आर का यूज कहां हो रहा है। जब भी आपको प्रेजेंट में अगर बताना हो क्या है और कैसा है, ये बोर्ड है, दिस इज बोर्ड। ये पेन ड्राइव है, दिस इज पेन ड्राइव। ये पर्स है, दिस इज पर्स। ये लाइट है, दिस इज लाइट। ये फैन है, दिस इज फैन। ये पेन है, दिस इज पेन। ये चेयर है, दिस इज चेयर। ये स्कूल है, दिस इज स्कूल। ये ऑफिस है, दिस इज ऑफिस। वो ऑफिस है, दैट इज ऑफिस। ये ऑफिस नहीं है, दिस इज नॉट ऑफिस। जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना हो प्रेजेंट में, आप इंग्लिश टू इंग्लिश सोचो, ओनली एम इज आर का यूज करो। मैं 10 सेंटेंस बोलता हूं और आपको ही बनाना है, बनाएंगे आप लोग। ये चेयर है, ये फैन है, ये लाइट है, ये पोडियम है, ये फोन है, ये बॉटल है, ये वाटर है, ये क्लासरूम है, ये ऑफिस है। इस तरह के जितना चाहे आप उतना सेंटेंस बना सकते हो। हम लोग एक एक चीज को डीपली पढ़ेंगे। मैं सिर्फ टॉपिक मुझे नहीं पढ़ाना है कि मैं टॉपिक शुरू किया मैं खत्म कर दूं। मैं ग्रामर पढ़ा ही नहीं रहा हूं। मैं बस रोज आपका 10 से 15 मिनट मुझे चाहिए। 10 से 15 मिनट आप मुझे क्लास में दे दो और 10 से 15 मिनट मेरे क्लास के बाद आप घर में प्रैक्टिस करना। दिस इज मिरर, दिस इज चेयर, दिस इज बॉटल। आपको याद नहीं करना, आपके नजर के सामने जितना भी आप लोग, मुझे याद ही नहीं आ रहा है मैं सेंटेंस कैसे बनाऊं, नहीं। आपको नजर के सामने जो जो चीज दिख रहा है उसको बनाना है। दिस इज लाइट, दिस इज फैन, दिस इज पोडियम, दिस इज पेन, दिस इज माइक, दिस इज बोर्ड, दिस इज क्लासरूम, दिस इज ऑफिस, दिस इज फोन, दिस इज फैन, दिस इज चेयर, दिस इज वाटर, दिस इज बॉटल, दिस इज स्लीपर, दिस इज शूज, दिस इज कोचिंग। देखिए कितना सारा बना दिया। कभी आपको याद ही नहीं करना, आपके नजर के सामने जो चीज आप दिख पा रहे हैं उसको बोलना है आपको प्रेजेंट में। फिर हम लोग पास्ट कल पढ़ेंगे और फ्यूचर भी कल पढ़ेंगे। बस आपको 10 मिनट क्लास में देना है और 10 मिनट क्लास के बाहर देना है। और आई विल मेक, मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा विद इन 90 डेज। बस आपको क्लास से बने रहना है और रोज क्लास करना है। एक दिन भी क्लास आपका स्किप नहीं करना है। अगर समझ में नहीं आए, आप एक वीडियो को 2 बार देखो, 4 बार देखो। बहुत सारे बच्चे का पता है कि आई एम होता है, एमिजार होता क्या है, एमिजार करते कहां ये नहीं पता, बस होता है। उस भरम में नहीं जाना है सर। एमिजार वार सबको लोग बी वर्ब कहते हैं और बी वर्ब किसी भी चीज को होना को दिखाता है। अगर प्रेजेंट में होना बताएगा तो एमिजार, पास्ट में होना बताएगा तो वाज वर्ब, फ्यूचर में होना बताएगा तो विल बी। मेरा आशा है कि शायद आप लोग समझ गए होंगे और फिर हम लोग मिलेंगे कल डे 3 क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।